रिसेंटली चाइना में पावर क्राइसिस देखने को मिलते हैं और यहां पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को यह बोला गया है कि आपको कम घंटों के लिए ऑपरेट करना है। घरों को यह बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं आप उसे कम से कम चलाएं। पावर की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो रही है चाइना में और यहां पे बिजली प्रोडक्शन कम हो रही है। ऐसा क्यों है? दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे पावर के क्राइसिस क्यों है और इसमें इंडिया के लिए क्या लेसन छुपा है, इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। 10% डिस्काउंट के लिए अनअकैडमी से इस बार 169 प्लस सिलेक्शंस इंक्लूडिंग रैंक 2 और टॉप 50 में 15 रैंकर्स डायरेक्टली अनअकैडमी से। साथ के साथ 29 सितंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में और 1 अक्टूबर से अनअकैडमी पे प्राइस हाइक हो रहा है। ऑल्सो संडे को 3 अक्टूबर को ज्योग्राफी का कॉम्बैट होने वाला है जहां पे क्वेश्चंस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने सेट करे हैं और साथ के साथ आपको सोल्यूशन भी उन्हीं से मिलेगा। अनअकैडमी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं ही, साथ के साथ लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम और रेज अ हैंड फीचर हमारे सामने आ चुका है जहां पे आप पर्सनलाइज कोचिंग, डाउट रेजोल्यूशन, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेली मेंस आंसर राइटिंग और बाकी सारी चीजें आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेंगी अनअकैडमी पे। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले हमें यह समझना है कि चाइना जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिसके पास इतना पैसा है, उसको पावर क्राइसिस क्यों फेस करने पड़ रहे हैं। बेसिकली दुनिया लॉकडाउन में थी और हमने देखा कि उस टाइम पे सब कुछ बंद पड़ा था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती थी ज्यादा क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी। माइंस में ज्यादा माइनिंग नहीं हो रही थी लॉकडाउन की वजह से। अगेन लेबर अवेलेबिलिटी नहीं थी। धीरे धीरे अनलॉक शुरू हुआ, वैक्सीन का रेट बढ़ा, इंडस्ट्रीज खुली एंड बिजली की खपत बढ़ने लगी। बिजली की खपत काफी तेजी से बढ़ी। उस रेट पे कोयले की प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाई। इस वजह से क्या हुआ, डिमांड तो बढ़ती गई लेकिन कोयले की शॉर्टेज होती गई। अब कोयला सिर्फ बिजली बनाने में तो यूज होता नहीं, स्टील वगैरह बनाने में भी, सीमेंट वगैरह बनाने में भी कोयले का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे ये सारी इंडस्ट्रीज खुलती गई, कोयले की डिमांड बढ़ती गई एंड सप्लाई थी नहीं इतनी ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ेगी सप्लाई, जिस वजह से कोयले की शॉर्टेज हो गई, इसके दाम बढ़ गए और पावर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। पहला कारण चाइना क्यों पावर प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो यह है कि इंडस्ट्रीज एक साथ खुल गई, कोयले की सप्लाई इतनी नहीं थी, कोयले का रेट बढ़ गया। दूसरा रीजन है एनवायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरण का कंसर्न, जहां पे चाइना ने पेरिस क्लाइमेट डील में यह कमिट किया कि मैं 2005 के कंपैरिजन में 2030 तक अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को 65% से कम करूंगा। मतलब कि जो मेरे कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है, कार्बन पर यूनिट जीडीपी है, यह जो यहां पे टर्म लिखा है एमिशन इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है एमिशन पर यूनिट जीडीपी। एमिशन पर यूनिट जीडीपी, इसका यह मतलब होता है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को अपना जीडीपी ₹1 से ऊपर बढ़ाना है तो उसमें कितने एमिशंस निकलेंगे। एमिशन इंटेंसिटी, इसका मतलब यह होता है कि अगर आप ₹1 से जीडीपी बढ़ाना चाहते हो तो उस जीडीपी को बढ़ाने में आपके कितने एमिशंस होंगे, यह होता है एमिशन इंटेंसिटी का मतलब। तो चाइना ने पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर एक कमिटमेंट करी है कि मेरे को अपने एमिशन इंटेंसिटी 65% से कम करने हैं। मतलब कि अगर पहले मैं ₹1 से जीडीपी बढ़ाने के लिए 100 यूनिट के एमिशंस कर रहा था, सपोज करो एग्जांपल, अगर मैं ₹1 से जीडीपी बढ़ाने के लिए 100 यूनिट के एमिशंस कर रहा था तो अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ₹1 से जीडीपी बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ 35 यूनिट का एमिशन करूं। मतलब कि एमिशंस को 65 यूनिट से कम कर दूं ₹1 से जीडीपी बढ़ाने के लिए। इसे बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी को कम करना, कि ₹1 से अगर आपको जीडीपी बढ़ानी है तो आपको उसके लिए कितने एमिशन चाहिए होंगे, इसे बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी। तो चाइना ने बोला कि 2005 में मैं जितने एमिशन कर रहा था 1 यूनिट जीडीपी के लिए, ₹1 जीडीपी के लिए, 2030 तक मैं उसे 65% से कम कर लूंगा। मतलब कि चाइना ने कमिटमेंट करी कि मैं ग्रीन और क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मूव करूंगा। इसका मतलब यह है कि चाइना को अपनी डिपेंडेंसी कोयले के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम करनी पड़ेगी एंड हेंस ये दोनों फैक्टर्स देखते हुए चाइना में पावर की प्रॉब्लम हो गई। इन सारे फैक्टर्स की वजह से चाइना में पावर इन्फ्लेशन आ गया। मतलब कि बिजली के दाम बढ़ गए, हर यूनिट की कॉस्ट बढ़ गई, पावर कट्स फ्रीक्वेंट होने लगे। जो म्युनिसिपैलिटीज और अथॉरिटीज हैं उन्होंने
बिजली काटनी शुरू कर दी क्योंकि बिजली इतनी बनी नहीं रही है, कोयला महंगा हो गया, एमिशन जो नॉर्म्स हैं वो भी फॉलो करने हैं, तो पीछे से बिजली इतनी नहीं बन के आ रही, तो इन्होंने पावर कट, लोड शेडिंग करनी शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि एक एक दो दो घंटे के लिए बिजली चली आती है, इन्होंने बिजली काटनी शुरू कर दी। इंडस्ट्रीज को ऑर्डर इशू कर दिया गया कि आप एक लिमिटेड टाइम तक ही अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो, एक फिक्स टाइम तक ही आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो, और एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब कि आवर्स ऑफ ऑपरेशन, डेज ऑफ ऑपरेशन एंड आउटपुट के ऊपर कैप लगा दिया गया। यह बोला गया बेसिकली कि आप हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन इंडस्ट्री खोलोगे, वो भी सिर्फ 4-4 घंटे के लिए, आउटपुट आपका इतना रहना चाहिए। सरकार ने वहां पे इंडस्ट्री के ऊपर कई सारे नॉर्म्स लगा दिए क्योंकि पावर की सीवियर शॉर्टेज है, जिसकी वजह से चाइना में स्लोडाउन के कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा नहीं, इंडस्ट्रियां जो हैं वो काम कर नहीं पाएंगी, प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगी, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, जीडीपी कम होगा। पावर शॉर्टेज की वजह से, पावर प्राइसेस की वजह से हमारे को इधर थोड़ा सा जीडीपी में भी स्लोडाउन देखने को मिलता है चाइना के। अगर हम और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो चाइना में टोटल 30 रीजन्स हैं। चाइना ने बेसिकली क्या करा, अपने हर रीजन के लिए एनवायरमेंटल नॉर्म्स ले डाउन कर दिए। हर रीजन के लिए इन्होंने एमिशन नॉर्म्स ले डाउन कर दिए, एमिशन स्टैंडर्ड ले डाउन कर दिए कि आपको अपने एमिशंस को इतने से कम करना है, आपको इतने से कम करना है। अलग अलग प्रोविंसेस के लिए अलग अलग टारगेट सेट कर दिए। यह देखने को मिलता है कि 2021 में अभी तक 30 में से सिर्फ 10 ऐसे रीजन हैं जो अपने एनवायरमेंटल टारगेट मीट कर पाए हैं, बाकी जो 20 हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से चाइना की केंद्र सरकार ने इन प्रोविंसेस के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करा कि भैया आपके अभी तक एनवायरमेंटल नॉर्म्स मीट क्यों नहीं हुए हैं, आप कुछ भी करो, पावर प्रोडक्टिविटी कम करो, इंडस्ट्रीज को बोलो कम देर तक ऑपरेट करें, घरों में अप्लायंसेस यूज करने बंद करवा दो, जो मर्जी करो, आपके एरिया में एनवायरमेंटल नॉर्म्स मीट होने चाहिए। इसके अलावा जो मेजर सेक्टर्स यहां पे हिट हुए हैं, एल्यूमिनियम, स्टील, फर्टिलाइजर एटसेट्रा, ये सारे सेक्टर्स काफी ज्यादा हिट हुए हैं क्योंकि चाइना ने एनवायरमेंटल नॉर्म्स और पावर कॉस्ट को देखते हुए पावर की शॉर्टेज फेस कर रहा है। यहां पे एक जियोपॉलिटिक्स का भी मसला उभर के आता है कि कोल की शॉर्टेज क्यों हो रही है एग्जैक्टली। मैंने आपको बताया कि 2 कारण है कि क्यों चाइना में बिजली के क्राइसिस हैं, एक एनवायरमेंटल नॉर्म्स, दूसरा कोयले की सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है। बेसिकली अगर हम चाइना का पूरा डायनामिक्स देखते हैं तो चाइना काफी लार्ज क्वांटिटी में कोयला बाहर से इंपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल है ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कोयले का निर्यात करता है। चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया से काफी ज्यादा कोल खरीदता है, लेकिन इंडो पैसिफिक में डिस्प्यूट के चलते आपको पता है कि चाइना वहां पे ग्रो करता जा रहा है साउथ चाइना सी में, और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का पार्ट है। ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थोड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से आने वाला कोयला जो चाइना आता था वो कम हो चुका है। साथ के साथ आपको एक बात और बता दूं, रिसेंटली ओपेक की जो कंट्रीज हैं, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, उन्होंने ये बोला है कि नेचुरल गैस की प्रोडक्शन हमारी कम चल रही है आजकल। मतलब कि उन्होंने ये बोला कि जितनी नेचुरल गैस की प्रोडक्शन पहले थी कोविड से पहले, अभी उतनी नहीं है, और इस वजह से नेचुरल गैस की प्रोडक्शन कम चल रही है। कोयले के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, मैंने आपको बताया क्यों। ओपेक कंट्रीज के इस बयान के बाद नेचुरल गैस के भी दाम बढ़ने लगे कि नेचुरल गैस की शॉर्टेज चल रही है, जितनी नेचुरल गैस होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, मतलब उतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इस वजह से कमोडिटी मार्केट में नेचुरल गैस का प्राइस भी बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, नेचुरल गैस की सप्लाई कम है आजकल, तो जो देश हैं वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल की तरफ जाने लगे। ऑब्वियस ही बात है, नेचुरल गैस और ऑयल सबको चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, व्हीकल्स वगैरह रन करने के लिए। अगर आपको नेचुरल गैस नहीं मिलेगा तो आप पेट्रोल डीजल यूज करोगे, क्रूड ऑयल यूज करोगे। नेचुरल गैस की शॉर्टेज को देखते हुए जितने भी देश हैं वो सब क्रूड ऑयल की तरफ जाने लगे। उन्होंने क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। इस वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड अचानक से बढ़ गई और क्रूड ऑयल के दाम भी आजकल बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कोयले के रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि एकदम से अनलॉक हो गया, नेचुरल गैस की प्रोडक्शन पिकअप नहीं कर रही है। क्रूड ऑयल की डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नेचुरल गैस की प्रोडक्शन कम चल रही है। यह देखते हुए सारी की सारी एनर्जी कमोडिटीज के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और इस वजह से चाइना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की एनर्जी मार्केट भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि चाइना जो है, क्योंकि उसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा थी, इस वजह से आज उसे पावर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सवाल यह उठता है कि यहां पे भारत के लिए क्या लेसन है।
आपको पता है कि भारत भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहता है। हम भी काफी ज्यादा कोयला इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे को भी ऐसे कुछ क्राइसिस फेस करने पड़े। तो सबसे पहले हमारे को क्या कदम उठाने होंगे और चाइना से क्या लेसन लेने होंगे? हमारे को अपने कोल इंपोर्ट्स कम करने होंगे और हमारे देश में ही जो कोल माइंस हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। रिसेंटली भारत सरकार ने एक नोटिस जारी करा था जहां पे यह बोला गया कि ये जो कोयला कंपनीज हैं ये एडिक्वेट कोयले की प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट कंपनियां। सरकारी कंपनियां जो हैं जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, वो तो एडिक्वेट प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि टाटा हो गया और ये सब हो गए, ये एडिक्वेट कोयले की प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे देश में कोयले का आउटपुट कम हो रहा है और इंपोर्ट हमारे को ज्यादा करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला कदम यहां पे जो सरकार को उठाना चाहिए वो ये है कि अपने ही देश में कोयले की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। दूसरा, आपको पता है कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हमारे को 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल और डीजल में। यह टारगेट जल्दी से जल्दी अगर अचीव किया जाएगा तो हमारे ऑयल और नेचुरल गैस के जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। इसके अलावा हमें अपने ही देश में ऑयल और नेचुरल गैस के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना होगा, जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, जैसे कि नाहर काटिया दिग्बोई एक्सेट्रा। इन सब एरियाज में से हमारे को ज्यादा से ज्यादा ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करना होगा। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, साथ के साथ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का जो टारगेट है वो कम हो सके और पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसको हम मीट कर सकें। एक बहुत बड़ा जो योगदान होता है यहां पे वो होता है एनर्जी वेस्टेज का। मतलब कि अगर हम पूरी टेक्नोलॉजी समझें तो एनर्जी वेस्टेज का काफी बड़ा रोल होता है इस पूरे मामले में। मतलब कि अगर हम पुराने जमाने के बल्ब या ट्यूबलाइट यूज करेंगे तो उसमें एनर्जी वेस्टेज ज्यादा होती है। हमारे को एलईडी की तरफ जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना चाहिए और घरों में जो ट्यूबलाइट और बल्ब हैं उनको मैक्सिमम रेट पर रिप्लेस करना चाहिए। इसके अलावा एक पोल से लेकर शहर तक जो लाइन डली हुई है, ट्रांसमिशन लाइन, वो वहां पे फ्रिक्शन की वजह से, करंट के फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। मतलब कि पावर की वेस्टेज काफी ज्यादा होती है। तो हमारे को ट्रांसमिशन लाइंस में भी एफिशिएंसी लानी होगी जिससे कि हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं वो कम हो सकें। कहने का मतलब है अगर हम एक शहर से दूसरे शहर बिजली भेज रहे हैं तो बीच में तारों में फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉस नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली उसे जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो यह कदम इंडिया उठा सकता है एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए और हमारे को चाइना से लेसन सीखने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर से हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल में। अनअकैडमी से इस बार 169 सिलेक्शंस हुए हैं। लेट्स क्रैक इट।